क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। हाय, मैं पास्टर मैरी डिक्रूज फिर एक बार आपके सामने। हम देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ द बाइबल और आज हमारा 12वां एपिसोड है। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय का पहला और दूसरा वचन कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली कि है इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली, आज हमारा ये टॉपिक है। हम इस सीक्रेट को देख रहे हैं कि क्यों ऐसा परमेश्वर ने किया, जबकि इब्राहिम को परमेश्वर ने ही इसाक की ब्लेसिंग दिया था। जब इसाक उसका पुत्र था और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ था, फिर भी परमेश्वर ने इसाक के लिए एक जो परमेश्वर ने दिया हुआ एक गिफ्ट था उसके लिए, उसके द्वारा उसका वंश बढ़ने वाला था। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। तो हम देखेंगे सबसे पहले परमेश्वर जो मनुष्य से प्रॉमिस करता है उसे वो पूरा करता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रॉमिस किया और इसाक को दिया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारा पहला प्रेम है। वो परमेश्वर है जो हमारा पहला प्रेम है। इब्राहिम ने सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम किया और जब वचन में लिखा गया है आज इब्राहिम इसाक से ज्यादा प्रेम कर रहा है। यहाँ पे लिखा गया है परमेश्वर ने कहा जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर आज उसे टेस्ट करना चाहता था, क्या वो अपने पहले प्रेम को बराबर से याद रखता है, या जो प्रॉमिस मैंने इसे दिया है मैं इसके वंश को बढ़ाऊंगा, इसके कारण जो आशीष हमारे सबके जीवन में आने वाली थी, क्या वो प्रॉमिस इसके द्वारा पूरी होगी। और बहुत बार ऐसा होता है जब परमेश्वर के पास हम कुछ मांगते हैं। इब्राहिम बार बार कहता था कि सारा मुझे कोई संतान नहीं है क्योंकि सारा का गर्भ तो बंद है, उसे तो संतान नहीं है। ये इब्राहिम का 2-3 बार स्टेटमेंट है। और परमेश्वर ने जब उसको वंश दिया, जब उसको इसाक दिया, परमेश्वर देखना चाहता था कि जिस बात को उसे दिया, क्या उसके बाद आज भी वो मेरे संग चलता है, क्या आज भी उसी विश्वास में है, क्या आज भी मेरी आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलने वाला बनता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आवाज दी, इब्राहिम ने तुरंत कहा देख मैं यहाँ पे हूँ। और जब परमेश्वर ने उसको परीक्षा की घड़ी में डाला, उस परीक्षा की घड़ी में इब्राहिम बराबर से बना रहा। आप देखेंगे उस मोरिया पहाड़ पे जाने तक का सफर उसका 3 दिन का था, लेकिन 3 दिन में उसने कहीं पे भी परमेश्वर के विरोध ना कुड़कुड़ाया, ना कोई चिंता किया, क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर जिसने मुझसे प्रॉमिस किया है वो मुझे बचाएगा और मेरे वंश को चलाएगा। आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज हमने इस सीक्रेट से ये सीखना है, जब परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, उसके बाद भी परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे साथ बहुत कुछ है। सिर्फ एक परमेश्वर ने जो मांगा और आपको दे दिया, परमेश्वर से जो आपने मांगा और आपको दे दिया, उसके बाद आपने अपने मार्ग से हटना नहीं है। क्योंकि वचन में अगर देखते हैं उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय से 18 वचन में परमेश्वर फिर कहता है, यहोवा के दूत दूसरी बार इब्राहिम से पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुझसे शपथ खाता हूँ, तूने जो ये काम किया है अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के बालू के कणों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश को तेरे शत्रुओं के नगर में अधिकारी बनाऊंगा। यह है परमेश्वर का वायदा जो फिर से परमेश्वर उसे याद दिलाता है। क्यों? क्योंकि जो उसे चाहिए था वो मिलने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ बराबर से बना रहा। परमेश्वर से आज आप कुछ मांग रहे हैं, आपको मिलने के बाद भी परमेश्वर के मार्ग में बने रहिए। परमेश्वर और बहुत कुछ आपके जीवन में करने वाला है। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।